जो विश्वविद्यालय में तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन की चलती आई है, उस तानाशाही का मैं आपसे बता दूं, आज मैं पहली बार कोई लड़ नहीं रहा हूं, आप तो बहुत पहले से देख रहे हैं। चाहे वो फीस वृद्धि का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे क्लासरूम का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ने का काम करते हैं। इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। हम लोगों का जो निष्कासन का फैसला आपने लिया था और जो फीस वृद्धि का फैसला था, उस पर पुनर्विचार कीजिए और वो सकारात्मक पहल दिखाते हुए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं प्रॉक्टर को कि इन बच्चों का निष्कासन वापस लिया जाए। विश्वविद्यालयों के लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंड काटती जा रही है, पैसा नहीं दे रही है, तो आखिरकार क्या करेंगे? तो सिस्टम में बैठे लोग हैं, उसी को फॉलोअप करेंगे। लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों का भी दिमाग खराब था कि भाई हम इन छात्रों को तो ऐसे कुचल देंगे। मुझे ये मालूम था कि विश्वविद्यालय के छात्रों की हम लोग आखिरी उम्मीद हैं। अगर हम आज शांत हो गए, घर चले गए, तब तो इनको कोई बचाने वाला नहीं है। हमारे छात्रों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते आए हैं और विश्वविद्यालय में रहना जरूरी है अगर जो छात्रों की लड़ाई लड़ना है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर जिस समय जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर के, उसी समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन पिछले 56 दिनों से चल रहा था। अनिश्चितकालीन धरना इसको नाम दिया गया। ये प्रदर्शन 3 छात्रों ने शुरू किया जिनको निष्कासित कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वाइस चांसलर जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय हैं उनसे सवाल पूछा था कि फ़ीस वृद्धि क्यों कर दी। तमाम जो गरीब किसान के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे। तीनों नौजवान हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रेम प्रकाश है, हर्षित शुक्ला है और प्रिंस प्रकाश हैं। ये तीनों नौजवान लगातार बैठे रहे 56 दिन तक, और 56 दिन तक इनके साथ तमाम जो नौजवान लखनऊ विश्वविद्यालय के थे, विश्वविद्यालय के बाहर से थे, कई कॉलेजेस से पढ़ने वाले थे, वो सभी समर्थन में आते रहे। जब प्रोटेस्ट अपने पीक पर धीरे धीरे पहुंचने लगा तो वाइस चांसलर ने इन सभी का जो प्रदर्शन चल रहा था, इन लोग का जो निष्कासन था, उसको बहाल कर दिया। और बहाल के बाद आप वीडियोज़ में देख रहे हैं किस तरीके से हर्षोल्लास का माहौल रहा। लेकिन जो 56 दिन रहे, इस 56 दिन में जो पूरा माहौल रहा, आपने देखा क्या कुछ हुआ। एक समय आपने अयोध्या के सांसद अवधेश जी को देखा, वो भी समर्थन में आए। तनुज पुनिया, तमाम सांसद अलग अलग तरह से आकर समर्थन कर रहे थे, विधायक समर्थन कर रहे थे, पॉलिटिशियन समर्थन कर रहे थे, सभी माहौल था। हम बात करेंगे प्रेम, ये 56 दिन कैसे बीते हैं और क्या माहौल और सबसे टफेस्ट टाइम क्या था? आप तो बीमार होकर के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हुए थे। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन से आपके चैनल ने और आपने मेरे धरने को कवर करने का काम किया। आपने देखा होगा कि इन 56 दिनों में चाहे वो बरसात रही हो, चाहे भारी धूप रही हो, चाहे मच्छरों का सामना करना पड़ रहा हो, रात दिन मतलब किसी चीज़ का भी सामना करना पड़ रहा हो, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई और अलग अलग पार्टियों के नेता और विशेषकर हमारी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जिस तरीके से हमारे धरने का समर्थन मिला, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी ने आकर यहाँ समर्थन दिया और सहयोग करने का काम किया। जितने भी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र या बाहर के छात्र इस समर्थन देने का काम किए, सबसे पहले उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और जीवन भर उन सभी का मैं ऋणी रहूँगा। ये एक बड़ी जीत की तरह से देखा जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र इस पल का भी इंतजार कर रहे थे। 56 दिन काफ़ी लंबा समय होता है। 36 दिन में तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, 56 दिन बाद वाइस चांसलर ने अपना जो फरमान जारी किया था उसको वापस लिया। इसको कैसे देख रहे हैं? और कल तो काफ़ी जश्न का माहौल था रात में। इस लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका। मसला ये था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो फीस वृद्धि हुई थी, उस मुद्दे पे हम लोगों ने सवाल पूछने गए थे कुलपति महोदय से। कुलपति महोदय ने हम लोगों का निष्कासन करने का काम किया, लेकिन हम लोग पूरी धैर्यपूर्वक इन 56 दिनों में बैठे रहे कि जब तक कि हमारा निष्कासन वापस नहीं लिया जाएगा। कल कुलपति महोदय हम लोगों को बुलाते हैं और हमारा जो निष्कासन पे चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई और निष्कासन वापस लेने को उन्होंने माना। इसलिए हम लोग अपना धरना स्थगित किए हैं। बहुत जल्द 2-3 दिन में ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये धरना आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक नई सीख देगा।
अगर हमारे हौसले टूट जाते तो जो नई जनरेशन के नए छात्र आते तो उनके भी हौसले टूट जाते कि पिछले 56 दिनों में यहाँ कोई धरना चला था, इससे छात्र हताश होकर निराश होकर हार गए, लेकिन हम लोगों ने एक इतिहास बनाया। ये हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने, जो भी नेताओं ने समर्थन दिया, इससे एक इतिहास बना और हम लोगों का निष्कासन वापस हुआ। इससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और वो भी 56 नहीं, अगर 6 महीने धरना पर बैठना पड़ेगा तो वो भी एक मजबूती के साथ बैठने का काम करेंगे। और जो विश्वविद्यालय में तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन की चलती आई है, उस तानाशाही का मैं आपसे बता दूँ, आज मैं पहली बार कोई लड़ नहीं रहा हूँ, आप तो बहुत पहले से देख रहे हैं, चाहे वो फीस वृद्धि का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे क्लासरूम का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर हम लोग लड़ने का काम करते हैं। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं वाइस चांसलर महोदय से भी बताना चाहता हूँ, हमारे हौसले कभी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा इन छात्रों के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा और संघर्ष करता रहूँगा। बिल्कुल, ये देखिए, ये प्रेम प्रकाश है। पिछले 56 दिन से लगातार बैठे भी रहे प्रदर्शन पे और तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज भी हुए। ये हर्षित शुक्ला हैं। आप तो पहले दिन काफ़ी प्रेशर में थे, 56 दिन कैसे गुजार दिए और 56 दिन में सबसे टफेस्ट टाइम कौन सा था? आप लोग के तो टेंट भी उखाड़े गए थे जिस समय बारिश हो रही थी। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमको परेशान करने की बहुत सी कोशिश की, लेकिन हम जब बैठे थे तो हम ये सोच के बैठे थे कि महात्मा गांधी जब लड़ते थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस समय जब देश आज़ाद नहीं था, उतना दमन करते थे अंग्रेज अपनी सत्ता के दम पे। महात्मा गांधी जब बैठते थे तो उनके साथ शुरुआत में कोई नहीं होता था, लेकिन वो जब बैठे, असहयोग आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी ने देखा कि समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, वो बैठ गए और धीरे धीरे उनके साथ एक जमावड़ा आ गया और फिर पूरा देश उनके साथ हो गया। और उनको जब जीत मिल सकती है, जब गांधी जी को उस समय में जीत मिल सकती है कि जब कोई उम्मीद नहीं थी सत्ता से कि सत्ता मतलब विदेश से आए हुए लोग, क्रूर लोग शासन कर रहे थे, जब उनको जीत मिल सकती तो हमको जीत क्यों नहीं मिलेगी? जब महात्मा गांधी जी जेल में जा कर के भूख हड़ताल कर सकते हैं और सत्याग्रह करते हैं वो, और हृदय परिवर्तन करने का काम करते हैं उस क्रूर ब्रिटिश शासन का, तो इनका हृदय परिवर्तन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। सत्याग्रह के माध्यम से हमने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, हमने गांधीवादी रास्ता अपनाया, हमने भगत सिंह का रास्ता अपनाया और हम उस रास्ते पे सफल हुए हैं। हमारे आदर्श जब इतने बड़े थे तो ये जीत जो है, ये हमारी जीत होना भी बहुत निश्चित था और चूँकि इसका फल मिला हमें, इसका बहुत ही खुशी है। कल तो काफ़ी ढोल लगाड़े, एकदम बिल्कुल अलग लेवल का माहौल बना हुआ था। कौन कौन आया था आप लोगों से मिलने? किसने धरना तोड़वाया? क्या मैसेज आया? क्या हुआ था? देखिए, कल शाम के समय से ही ऐसा लगने लगा था कि आज कुछ होने वाला है, तो उसकी वजह से मतलब फिर कुछ देर बाद हमको वीसी साहब बुलाते हैं अपने ऑफिस में मिलने के लिए। हम लोग जाते हैं तो चूँकि वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख अभिभावक हैं, तो हम उनको अभिवादन करते हैं उनका, और उसके बाद वो मतलब हम उनको अपना एक पत्र देते हैं कि हम इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। हम लोगों का जो निष्कासन का फैसला आपने लिया था और जो फीस वृद्धि का फैसला था, उस पर पुनर्विचार कीजिए। और वो सकारात्मक पहल दिखाते हुए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं प्रॉक्टर को कि इन बच्चों का निष्कासन वापस लिया जाए। उसके बाद फिर कुलपति जी कहते हैं कि आप लोग अपना धरना समाप्त कीजिए, और उनके कहने पर प्रॉक्टर साहब खुद आते हैं, वो हमको आश्वासन देते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। वो खुद कहे हैं कि कुलपति साहब ने तो कहा है कि 2-3 दिन में आप लोगों का हो जाएगा, लेकिन चूँकि प्रक्रिया होती है, एक विधिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए हम मान के चल रहे हैं कि 1 सप्ताह में हमको न्याय मिलेगा। हमारा निष्कासन वापसी का लेटर 1 सप्ताह में आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये बड़ी लड़ाई लड़ी है और इसको माना जा रहा है, विश्वविद्यालय तमाम छात्र लिख रहे हैं कि पत्थर पहली बार पिघला है। आपके निष्कासन जो हुआ उसकी बहाली की गई, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है, क्या उस फैसले पर भी पुनर्विचार करने की बात की गई है जिस वजह से आपको निष्कासित किया गया? तमाम जो छात्र जो भविष्य में जो पढ़ने आएंगे या अभी जो पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस वृद्धि की गई है, जिसकी लड़ाई आपने 56 दिन तक लड़ी, उस पर क्या बात हुई? देखिए, कोई लड़ाई कभी जाया नहीं जाती है, और हमने ये जो लड़ाई है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से लड़ी, गांधीवादी तरीके से लड़ी। और शांति का कोई जवाब नहीं होता है कि आप शांति को आप दबा ले जाएंगे पुलिस के दम पे। बहुत दमन करने का प्रयास किया गया, कई हथकंडे अपनाए गए, परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन हम खुद ही एकदम संत बने बैठे हों तो हमारा क्या कर लोगे? संत को किसी चीज़ से भयभीत आप नहीं कर सकते हैं। उग्र होने के पास हमारे पास 1000 रास्ते थे, हमारे पास पूरे छात्रों का हजूम था, 1000 तरीके के लोग 1000 तरीके की बातें करते थे, लेकिन हमको ये मालूम था कि हमको भविष्य के लिए लड़ना है, छात्रों के लिए। और आज के दौर में जब मैं वाइस चांसलर साहब को देखता हूँ और जब मैं वाइस चांसलर की नीतियों पे बात करता हूँ,
असल में ये बात देखें तो जो सत्ता का चरित्र होता है वही सेम उसके बैठे नुमाइंदों का चरित्र होता है। तो सत्ता का ही जो चरित्र है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मतलब ठीक है, हम वाइस चांसलर के खिलाफ बैठे थे क्योंकि वो संस्था का हेड होता है, सारी चीज़ें उसी के कलम से होती हैं, लेकिन उसके पीछे का मुझे मालूम है कि आखिर ऐसा करना क्यों पड़ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो NEP मॉडल लेके आई 2020 में, और पूरे देश में सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस मॉडल को लागू किया। उस मॉडल में साफ साफ है कि विश्वविद्यालय पूरी तरीके से अपने आप को ऑटोनॉमस कर लें। विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है पहले से ही, जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ऑटोनॉमस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में कहा कि विश्वविद्यालय अपनी फ़ीस स्वयं निकाले। जब विश्वविद्यालय अपनी फ़ीस स्वयं निकालेगा, सॉरी खर्चे स्वयं निकाले, जब विश्वविद्यालय अपने खर्चे स्वयं निकालेगा तो उसको फीस बढ़ानी पड़ेगी। विश्वविद्यालयों के लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंड काटती जा रही है, पैसा नहीं दे रही है, तो आखिरकार क्या करेंगे? तो सिस्टम में बैठे लोग हैं उसी को फॉलोअप करेंगे। लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों का भी दिमाग खराब था कि भाई हम इन छात्रों को तो ऐसे कुचल देंगे। मुझे ये मालूम था कि विश्वविद्यालय के छात्रों की हम लोग आखिरी उम्मीद है। अगर हम आज शांत हो गए, घर चले गए, तब तो इनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये वो विश्वविद्यालय है जहाँ आपको पानी के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, आपको पानी नहीं मिलेगा, बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। और 56 दिन में हमने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ। मतलब आपको बताऊँ, हम लोग छात्र राजनीति में है और ये बात कहने में कोई चक नहीं है। हम लोग जो चाहते हैं वो विश्वविद्यालय में होता है, क्योंकि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया विश्वविद्यालय में, हर कोई जानता है। कोई भी हमारे काम नहीं रुकते हैं, लेकिन हम आखिर लड़ किसके रहे हैं? छात्र हितों के लिए हम लड़ रहे हैं। वो जो हमारा प्रिविलेज है उसी छात्र हितों के लिए लड़ते लड़ते आया है। कई छात्र जब गुजरते थे उस धरना स्थल से तो हम लोग की फ़ोटोज़ खींचते थे, वीडियो बनाते थे, हंसते थे। मतलब कई लोगों को लगता था कि हम फालतू बैठे हैं। मेरे पास भी ऑप्शन है कि हम भी घूम सकते थे आराम से, वहाँ क्या टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं भी अपना पढ़ रहा हूँ, मैं भी अपनी क्लासेस करता, घूमता फिरता। लेकिन मुझे मालूम था कि आज हम घूमने फिरने लग जाएंगे तो छात्र जो आज पढ़ने आ रहे हैं, खासतौर पे वो छात्र जो गांव घर से सपना देखते थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे इस संस्थान में। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, हम उनके परिवारों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस लखनऊ यूनिवर्सिटी और इससे एफिलिएटेड 4 जिले, यानी कि 5 जिलों लखनऊ को मिला के, ये छात्रों को पढ़ने के लिए पूरी तरीके से रास्ते बंद किए जा रहे थे। वो दरवाज़ा हम लोग पकड़ के खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। उसकी लड़ाई हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी और इसलिए हम। निष्कासन तो बहाल कर दिया गया, क्या ये फीस वृद्धि को लेकर जो फैसला था उसको वापस लेने कोई बात हुई है? जी, हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। सुबह प्रोक्टोरियल बोर्ड आई कल, उन्होंने कहा कि अपना आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपकी मांगें क्या हैं और क्या चाहते हैं। हमने फीस वृद्धि वापस लेने की मांग कहा और निष्कासन वापस लेने की मांग कहा। दोनों में सहमति हो गई? हाँ, निष्कासन वापस लेने की मांग को तुरंत मान लिया गया। कुलपति जी हमको बुलाए, हम लोग से मुलाकात की। फीस वृद्धि को लेकर? फीस वृद्धि पर उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं और फिर से एक बार आप लोग से चर्चा होगी। हो सकता है कि आगे एक कमेटी बनाएं और हम जहाँ जहाँ देखें हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। फैसला अगर फेवर में नहीं आता तो फिर से आप लोग बैठ जाओगे? हाँ, ऑब्वियसली हमारा धरना स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात समझिए। हमने धरना स्थगित किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन था और भी कई लोग का था कि हाँ धरना बहुत दिन से, लंबे समय से चल रहा है। प्लस हमारे छात्रों की लड़ाई हम हमेशा लड़ते आए हैं और विश्वविद्यालय में रहना जरूरी है अगर छात्रों की लड़ाई लड़ना है तो। बिल्कुल। तो 56 दिन ये धरना चला है, छात्रों की एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रेम प्रकाश, प्रिंस और साथ ही साथ हर्षित शुक्ला, ये तीनों नौजवान लगातार धरने बैठे रहे। विश्वविद्यालय के तमाम छात्र समर्थन में रहे और उसके साथ आप देख रहे थे तमाम अन्य कॉलेजों के छात्र समर्थन में आए, तमाम पॉलिटिशियन समर्थन में आए। लेकिन 56 दिन तक वाइस चांसलर अपने जो फैसले थे उस पर अडिग रहे। 56वें दिन वो फैसला वापस लिया गया और इन छात्रों का जो निष्कासन था उसको बहाल किया गया। और अब इन छात्रों ने भी साफ कहा है कि अगर फीस वृद्धि को लेकर कमेटी बनाकर सही से विचार नहीं होता है तो जो धरना स्थगित हुआ है फिर से चलेगा। तो आप समझ रहे हैं कि जो तमाम जो भविष्य में आने वाले जो छात्र हैं जो दाखिला लेंगे इस विश्वविद्यालय में, उनकी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और जो विश्वविद्यालय में तमाम छात्र जो पढ़ रहे हैं, गरीब घर से आते हैं, किसान घर से आते हैं, उनकी लड़ाई लड़ी गई है। इस लड़ाई पे आपकी क्या राय है? ये जो छात्र हैं इनकी निष्कासन की जो बहाली हुई, इस पर क्या राय है? आप जो कुछ जो सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।